मित्रों नमस्कार, मैं हूं आदित्य शास्त्री, आप सभी लोगों के साथ में बना हुआ हूं। आइए अब बात करते हैं मातृ दिवस पर। मातृ दिवस पर बात करते हुए परमहर्ष की प्राप्ति होती है और उस परम शक्ति तत्व का समन्वित देखने को प्राप्त होता है। मातृशक्ति पे हमें एक ऐसा जो है दिव्यता का अनुभूति होती है जो कि जीवन में बहुत ही कार्यान्वित होती है। मातृशक्ति पे हम बात करें मातृ दिवस पर, तो जन्मदात्री, कर्मदात्री, आधारदात्री 3 प्रकार की माताएं बताई गई हैं और तीनों प्रकार की माताओं को हम अपने हृदयंगम करते हैं। बात करते हैं अब जन्मदात्री। जन्मदात्री माता वह है जो आपको जन्म दे। अब बात करते हैं कर्मदात्री। कर्मदात्री का अर्थ है जो जिस धरती पर, जिस धरातल पर हम बैठ कर के अपना कर्म करते हैं, अपने हम किसान हैं तो हल चलाते हैं, अगर जो भी हो, जो भी कार्य करते हैं इस पृथ्वी पर ही तो करते हैं, तो पृथ्वी हमारी कर्मदात्री है। और जन्मदात्री बता दिया, जो हमको जन्म दे, कर्मदात्री। और आधारदात्री, हमारी विद्या ही हमारी आधारदात्री है। मैं जो पढ़ता हूँ उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ और उस आधार के द्वारा मेरे जीवन की एक आधार स्तंभ खड़ा होता है। तो जन्मदात्री, कर्मदात्री और आधारदात्री, इन तीनों देवी से हमें यह प्रेरणा स्रोत मिलता है। देश की धरती यह कर्मदात्री है, भारतवर्ष की धरती यह कर्मदात्री है। इसके प्रति हर एक युवा को जागरूक रहना चाहिए। यही इस मातृ दिवस पर संदेश देना चाहूँगा। मित्रों, बात करते हैं कि क्या माता कुमाता हो सकती है? प्रश्न उठता है। तो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवत पाद कहते हैं कि कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इससे यह स्पष्ट होता है कि माता सर्व जगत सर्व कल्याणकारी है और माता के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा भाव, प्रेम, समर्पण के साथ जो हो सके करना चाहिए माता के लिए। और मैं तो भाई अपने माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ। अब कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं पता। अब कुछ लोग कहते हैं कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने ही कहा कि नारी नरकस्य द्वार है, कि नारी तो नरक की द्वार है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि यदि नारी की नरक की द्वार है तो क्या शंकराचार्य जी की मातृ नहीं नरक की द्वार हो सकती? ऐसा शंकराचार्य जी ने कही नहीं। शंकराचार्य जी ने तो सिर्फ यह बताया कि यह स्त्री अग्नि तत्व से सम्मिलित है, इसमें जाओगे तो जल के भस्म हो जाओगे, इसलिए दूर से ही नमस्कार कर लो, ज़्यादा इनमें जो प्रलिप्त मत हो। लेकिन मातृशक्ति इसके प्रति तो सर्वसमर्पित रहो। कई लोगों ने कहा इस मातृशक्ति पर आप कुछ नया संदेश दें। यही नया संदेश है कि युवा पीढ़ी धरती अर्थात भारतवर्ष के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करे। बालक अपने माता के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करें। विद्यार्थी जीवन में बच्चे विद्या धन में अपने जीवन को समर्पित करें। यही है बस बात। आइए अब कुछ एक छोटा सा आपको दृष्टांत देकर के समझाता हूँ। माता कुमाता कभी नहीं हो सकती, यह बात सभी लोग जानते हैं। सभी को यह पाठ भी पढ़ाई जाती है। एक ऐसी एक कथा आती है, कथा सभी लोग आप परिचित होंगे ही, लेकिन पुनर्स्मरण करा दूं। ऐसी ही एक कथा आती है कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका दोनों जो है प्रगाढ़ प्रेम जब हो जाता है तो प्रेमिका कहती है प्रेमी से कि जाओ और जा करके अपने माता का कलेजा लेकर के आओ। तो कलेजा लेकर के जो है आने के लिए वचनबद्ध करती है और पुत्र जाता है और जाकर के माता के चरणों में प्रणाम करता है और माता कहती है कि बेटा बहुत देर हो गई, ले कुछ भोजन कर ले। भोजन कर करके आता है और आंखों से अश्रु गिरता है पुत्र के। पुत्र कहता है कि हे मातेश्वरी, मैं तुम्हारे कलेजे को लेना चाहता हूँ। तो माता कहती है तुम एकदम निसंकोच होकर के ले सकते हो। यदि इस कलेजे से तुम्हारा संतोष है, यदि इस कलेजे से तुमको संतुष्टि है तो इस कलेजे को तुम ले सकते हो। पुत्र भी बड़ा रोते रोते हुए कलेजे को निकाल करके ले करके जाता है। रास्ते में ठोकर लगती है और गिरता है और कलेजा में से आवाज़ आती है कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, तुझे कहीं घाव तो नहीं लगा, उठ और उठ करके खड़ा होकर के और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर।
इस कथा से हमको यही सीख मिलती है कि जैसे उस कलेजे में से आवाज आई कि उठ और उठ करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर, उसी प्रकार हम अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए बाध्य करने वाली वह जगत जननी है। वह चाहे जन्मदात्री हो, चाहे कर्मदात्री हो, चाहे आधारदात्री हो, चाहे कोई भी हो। मातृशक्ति तो मातृशक्ति है। लेकर के जाता है पुत्र, और पुत्र लेकर के जैसे ही जाता है वो देख करके कलेजा प्रेमिका उसको कहती है कि यदि तुम यह अपने माता के कलेजे को ला सकते हो तो कल को मेरा भरोसा क्या। जन्म देने वाली माता को जब तुम ऐसे कर सकते हो तो मेरा क्या भरोसा। यही कहती है। यही कह करके प्रेमिका निकल जाती है और प्रेमक रो रो करके व्यथित हो करके क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति मृगाश्चरंती, इसी प्रकार से वह बहुत भयभीत हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा इस मातृ दिवस पर आप कुछ अलग से बोलें। अलग से देखिए, बोलना हम बोल ही नहीं सकते। उस शक्ति तत्व पे हम क्या बोल सकते हैं जो शक्ति तत्व पूरे ब्रह्मांड की त्रिगुणात्मिका है। ये शक्ति तत्व त्रिगुणात्मिका है, जन्म कर्म आधार, इन तीनों से जो है घिरी हुई है। हरिं आत्मतत्वं शोधयामि, हरिं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। आत्मतत्व, शिव तत्व और शक्ति तत्व, इन तीनों तत्वों का जब समन्वय हो जाता है तब यह त्रिगुणात्मिका, यह पूरी ब्रह्मांड का सृष्टि और प्रलय और संहार तीनों होता है त्रिगुणात्मिका। तो आइए, आप लोग कहे हैं तो मैंने भी एक पद निकाला है, आपके सामने गाता हूं, ध्यान से सुनो। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। द्वारे पर आए हमें भी निहारो, सोई हुई तकदीर सवारो। अगर माँ की ज्योति जगाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। यह तो सत्य है ही कि ममता मई है माँ, और इसको हमें समझना चाहिए। आगे कहते हैं कि हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाएं, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं, पुत्र रूठता ही है। अगर माँ मनाने तू आई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। फटकार देना माँ, ध्यान से सुने, फटकार देना माँ, दुत्कार देना माँ, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। इसी के साथ आप लोग से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने माँ को सेवा करें। वृद्धाश्रम में न छोड़ा जाए माताओं को, वृद्धाश्रम में न। करबद्ध निवेदन है आप लोग से कि वृद्धाश्रम में न छोड़ा जाए माताओं को। मैं तो अपनी माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, आप भी सेवा करें जिससे प्रेरणादायक स्रोत मिले, और धरती माता के प्रति, जन्मदात्री माता के प्रति, कर्मदात्री माता के प्रति सेवा ज्ञापित करें। इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।